नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है ग्रहों की गति क्या होती है और ग्रह, ये जो 9 ग्रह है, किस तरह से सूर्य के 9 ग्रह में सूर्य किसी भी ग्रह का परिक्रमा नहीं करता है। बाकी ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ये सभी ग्रहों की परिक्रमा करने की क्या गति है, इसके बारे में जानेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर ज्योतिष पर बात हो रही है तो ग्रहों की गति के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य किसी दूसरे ग्रह का परिक्रमा नहीं करता है, लेकिन अपने अक्ष पर परिभ्रमण करता है, घूमता है। 365 दिनों में सूर्य अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाता है। चंद्रमा की बात कर ले। चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा नहीं करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है लगभग 30 दिनों के अंदर। आप यह मान सकते हो कि चंद्रमा लगभग 2.25 दिनों तक एक राशि के अंदर रहता है। लगभग यह मान सकते हो कि चंद्रमा 27 दिन समथिंग, लगभग 28 दिन के आसपास पूरा एक चक्कर पृथ्वी का लगा लेता है। जो सबसे स्लो ग्रह की बात करें तो शनि होता है। शनि जो ग्रह है वो 30 वर्ष में एक बार पूरा चक्कर सूर्य का लगाता है। एक राशि में शनि 2.5 साल तक रहते हैं और शनि लगभग, आप ये मान लो कि शनि एक ऐसे ग्रह है कि 18 दिनों में 1 डिग्री चलते हैं। 1 डिग्री उनको चलने के लिए 18 दिनों का समय लगता है। वहीं अगर गुरु की बात कर ले, गुरु 12 साल में एक बार सूर्य की परिक्रमा करते हैं और गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। उस हिसाब से गुरु लगभग 12 दिन का समय लेते हैं 1 डिग्री चलने के लिए। वहीं अगर राहु की बात कर ले, राहु लगभग 18 वर्ष में एक बार सूर्य का चक्कर लगाते हैं और 18 महीने तक एक राशि में राहु रहते हैं। राहु और केतु दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। दोनों की गति सेम होती है। लगभग 1 डिग्री चलने के लिए राहु 18 दिन का समय लेते हैं। जो सबसे तेज गति से ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे बुध ग्रह है। बुध 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक भी बुध ही है। बुध लगभग 7.25 दिन तक एक राशि में रहते हैं और बुध लगभग 1 दिन में 4 डिग्री की यात्रा कर लेते हैं। सबसे तेज गति है इनकी। अगर वहीं मंगल की बात कर ले तो मंगल लगभग 687 दिनों में सूर्य की एक बार परिक्रमा करते हैं। माफ कीजिएगा, बुध की बात कर ले तो बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं और 7.25 दिनों तक एक राशि में रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य की परिक्रमा लगभग 687 दिनों में करते हैं और एक राशि में लगभग 57.5 दिनों तक मंगल रहते हैं और लगभग 1 डिग्री चलने के लिए लगभग 2 दिनों का, पौने 2 दिनों का समय मंगल लगाते हैं। शुक्र की बात कर ले तो शुक्र 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 360 डिग्री चलने के लिए शुक्र को 225 दिनों का समय लगता है। एक राशि में शुक्र लगभग 18 दिनों तक रहते हैं
और एक दिन में शुक्र लगभग 1.6 डिग्री चलते हैं। ये रही ग्रहों की गति। अब बात कर ले, आपने सुना होगा कि ये ग्रह मार्गी है और अभी ये जो ग्रह है ये बकरी होने जा रहा है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होते हैं। राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं। बकरी का मतलब उल्टा चलना, वक्री का मतलब ही होता है उल्टा चलना। जैसे राहु और केतु हमेशा पीछे की तरफ चलेंगे, वो पीछे की तरफ मतलब ये मान लो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। जैसे बाकी सारे ग्रह मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जाते हैं, वहीं राहु और केतु मेष राशि में अगर होंगे तो वो पीछे की तरफ मीन राशि में आ जाएंगे। ये उनका हमेशा बकरी चलते हैं राहु और केतु। और सूर्य चंद्रमा कभी बकरी नहीं होते। लेकिन बाकी सारे ग्रह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परिस्थितियों के अनुसार वो बकरी भी होते हैं, फिर मार्गी होते हैं। बकरी क्यों होते हैं उसके बारे में बता देता हूं मैं। सूर्य का चक्कर लगाते हुए जब बाकी ग्रह, सूर्य का चक्कर ये जो ग्रह है वो उसके ग्रेविटी के कारण लगाते हैं, तो जहाँ पर ग्रेविटी सूर्य की कम हो जाती है वहाँ पर इन ग्रहों की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो स्पीड जब कम हो जाती है तो हमें लगता है कि वे पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ नहीं जा रहे होते हैं। उनका जो पिछला जो स्पीड था उससे कम उनकी स्पीड हो जाती है, जिसके कारण से वो हमें लगता है कि पीछे की तरफ चलने लगे और इसलिए उनको माना जाता है कि वे बकरी हो गए। यह एक मुख्य विषय था, ज्योतिष से जुड़ा हुआ विषय था, इसलिए आप सभी के बीच लेकर आया था। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।